ओम शांति। आपके लिए यही पति या पत्नी क्यों चुने गए? कर्मों के इन 11 नियमों को आप सदा याद रखना, क्योंकि कर्म किसी को माफ नहीं करते हैं। कर्मों के नियम क्या होते हैं और कर्म से आज कोई बच नहीं सकता है, ये तो हम सभी जानते हैं और इस बात को आपको कई बार बता भी चुके हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे कि जो वास्तविक कर्म के नियम हैं वो क्या होते हैं। इस जीवन में आपका कोई भी पार्टनर है, आपके पति हैं, पत्नी है या परिवार में कोई भी संबंधी है, आपके पिता हैं, भाई है, बेटा है, कोई भी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। और आप अगर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे किसी ना किसी प्रकार से इनसे छुटकारा दिला दो, तो आप कैसे भी करके उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपके लिए एक परीक्षा के लिए चुना गया है उस व्यक्ति को। वही व्यक्ति आपके लिए चुना गया है जो आपके लिए ज़रूरी था, जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। क्योंकि जिस चीज़ से आप भागोगे वही चीज़ आपको मिलेगी, वही चीज़ आपके पास लौट करके आएगी, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि कर्मों के वास्तविक नियम, वास्तविक सिद्धांत क्या होते हैं। और कर्मों के ये 11 नियम हैं, ये सिद्धांत हैं, और ये आपके जीवन में आप बहुत कुछ समझ पाएंगे इन कर्मों के बारे में। इन कर्मों के नियम से आपकी जीवन, आपका लाइफ चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। आज जो आपको नियम बताने वाले हैं, वैसे तो काफ़ी चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन जो आज विस्तार से बताने वाले हैं कुछ हद तक ही आप जानते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं जानते होंगे। तो देखिए, कर्म के सिद्धांत का मुख्य पार्ट क्या होता है। सबसे नंबर 1 जो पहला सिद्धांत होता है वो है ग्रेट लॉ। ये एक ऐसा महान कानून है। वैसे तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा, सभी जानते हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। लेकिन इस बात को आप अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, अपने जीवन में इस चीज़ को धारण नहीं कर पाते हैं, इस नियम को लागू नहीं कर पाते हैं। जैसा करोगे आप, उस हर एक एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कर्मों से आप कभी भी बच नहीं सकते हैं। कोई भी छोटे से छोटा कर्म जो आपने कभी भी किया, दुनिया से छुपकर भी आपने क्यों न किया हो, लेकिन आप उससे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया से तो छिपा सकते हैं, लेकिन आप ईश्वर से कोई भी कर्म नहीं छिपा सकते हैं, ना उससे बच सकते हैं, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटूट है। इसलिए एक महान कानून है, ग्रेट लॉ है। यानी कि जो कुछ भी आपने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मन के अंदर अगर आपने विचार भी किया, या आपने किसी को धोखा दिया, या किसी भी लेवल पर आपने चीट किया, दुख दिया, दर्द दिया, अच्छा किया, बुरा किया, हर चीज़ का रिएक्शन आपको मिलना ही है। अगर इसीलिए आप अच्छा पाना चाहते हैं तो आपको पहले अच्छे करना सीखना होगा। आपको अच्छा कहना सीखना होगा, तभी आप अच्छा पा सकते हैं। इसलिए इस महान कानून का वेश है कि जैसा आप बोगे वैसा ही आप काटोगे। इस सिद्धांत अटूट है, और इस सिद्धांत से आज तक ना तो कोई बचा है और ना कोई बच सकता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ये भी है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, ऐसा ये भी सिद्धांत है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते जाते हो। तो अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो आप अपने अंदर अच्छी सोच डालिए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगी। ये पहला नियम है कर्म का सिद्धांत। कर्म का जो दूसरा सिद्धांत है वो है लॉ ऑफ क्रिएशन। ये एक ऐसा नियम है जिसमें जो आप देखते हैं ये यूनिवर्स है, और ये यूनिवर्स ऐसे ही काम नहीं करता है। इसमें आपकी प्रेजेंटेशन चाहिए, इसमें आपको होना चाहिए। तो इसमें आपके कर्म क्रिएट किए जाते हैं। लॉ ऑफ क्रिएशन, कर्म क्रिएट किए जाते हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपके बिना काम नहीं होगा। आपके बिना जो आप चाहते हैं, ये है लॉ ऑफ क्रिएशन। आप क्रिएट कीजिए। भगवान बैठकर आपको कुछ भी अपने आप नहीं दे देगा कि आप इस संसार में, जिस व्यक्ति ने अगर कुछ भी पाया है तो वो कुछ भी अपने जीवन में जो पाया है तो उसने अपने ही एक्शन से उसने कुछ ने
किसी ने कुछ पाया है तो वो अपने एक्शन से पाया है, इसलिए आप किसी को देख करके आपके अंदर जेलसी भी नहीं आना चाहिए, जेलसी भी नहीं कीजिए कि मेरे पास इतना कम क्यों है, इसके पास इतना ज़्यादा क्यों है। मतलब आपने जैसा किया है वैसा ही आपको मिला है। तो कर्म का इस सिद्धांत अटूट है, यह है निर्माण का नियम। आप अपने कर्मों के निर्माता स्वयं हैं, जैसा करना चाहते हैं वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यह है निर्माण का नियम। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब अच्छा हो तो आप अच्छा कीजिए, अभी से आप करना शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज़ में पहले अपना फ़ायदा सोचने की बजाय सबके कल्याण का सोचिए कि सबका फ़ायदा कैसे होगा, सामने वाले का फ़ायदा कैसा होगा। अपने बारे में ही मत सोचते रहिए, क्रिएट कीजिए बिना कर्म किए। और जो तीसरा नियम है वो है नम्रता का नियम। इसका मतलब है कि कर्म के सिद्धांत में बिल्कुल अटूट बात है कि अगर आप किसी भी चीज़ को स्वीकार करने से इनकार करते हैं वो आपके लिए जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इस जीवन में आपका कोई भी पार्टनर है, पति पत्नी है, कोई भी मित्र है, कोई भी आपको तकलीफ़ दे रहा है और आप कह रहे हैं कि भगवान कैसे भी करके आप मुझे इससे छुटकारा दिला दो, तो वो कैसे भी करके आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको एक परीक्षा की तरह चुना गया है आपके लिए वो व्यक्ति, और वही व्यक्ति चुना गया है जो व्यक्ति आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जिस चीज़ से आप भागोगे वही चीज़ आपको मिलेगी, उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए नम्रतापूर्वक उसको आप स्वीकार कर लीजिए। और अगर आप किसी भी चीज़ से भागोगे वो चीज़ आपके जीवन में बार बार आएगी। अगर इस बार आपने इस पति को, इस पत्नी को, इस दोस्त को, किसी भी परिवार में कोई रिश्ते हैं उसको स्वीकार नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको वैसा पति मिलेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए यही है लॉ ऑफ यूनिटी। इसलिए जो दिया जा रहा है उसके लिए आप स्वीकार करो। हर चीज़ के लिए लड़ा नहीं जाता है, हर चीज़ के लिए युद्ध नहीं किया जाता है, जो है उसको आपको स्वीकार करना है। कुछ कंडीशन आपके जीवन में ऐसी आती हैं जिन्हें आप बदल नहीं पाते हैं, और तो जिन्हें बदल नहीं सकते हैं उनको आप स्वीकार कीजिए, और जिन्हें बदल सकते हैं उसको आप बदल दीजिए। और जो चीज़ आप स्वीकार कर लेते हैं आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो आपको सुख देने लगती है। और चौथा जो कर्म के सिद्धांत का नियम है वो है लॉ ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है विकास का नियम। यानी कि जो कुछ कंडीशंस कर्मों के हिसाब से आपको दी जा रही है वो आपकी ग्रोथ के लिए ही है, वो आपकी ग्रोथ के लिए है, वो आपकी तरक्की के लिए है। देखना, जीवन में आने वाली हर चैलेंज, हर सुविधा, हर जो भी आपके जीवन में दुख तकलीफ आती है, हर चैलेंज जो भी आपके जीवन में आता है वो आपको आगे ले करके जाता है। आप चेक करो, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? आप प्यार से बढ़ रहे हैं, इस शिकायत भाव से आगे बढ़ रहे हैं? आप खुश होकर के बढ़ रहे हैं या आप लड़ रहे हैं अभी भी? तो ये है लॉ ऑफ ग्रोथ। इसका अर्थ ही ये है कि आपको जो भी दिया जा रहा है वो आपके लिए ग्रोथ करने के लिए दिया जा रहा है। इसके लिए जिस चीज़ को आप स्वीकार करेंगे, जो भी मिला है, जो भी परमात्मा ने कंडीशन दी है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। यही आपके लिए पति पत्नी दिए हैं, यही माता पिता दिए हैं, यही पढ़ाई दी है, ऐसी ही कंडीशन है, ऐसा परिवार है, ऐसा गाँव घर शहर जो भी आपको मिला है, जो दोस्त कंडीशन जो कुछ भी आपको मिला है, ये आपकी ग्रोथ के लिए आपको ज़रूरी है। इसको आप स्वीकार कीजिए, और जितना आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते जाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन नियमों को आपको अच्छे से समझना है। नंबर 5वां है जिम्मेवारी का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आप अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं, आप इनसे भाग नहीं सकते हैं। जो आप कर रहे हैं इसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी रायता फैला हुआ है, तो वो आप ही ने फैलाया है, वो प्रॉब्लम आपने ही खड़ी की है, किसी और ने नहीं। इसकी जिम्मेवारी आप किसी और पर न थोपिए कि इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने मेरी ज़िंदगी में नरक बना दिया, मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। ऐसा मत बोलिए कि मैं दुखी हूँ तो इसकी वजह से, इसने मुझे चीट किया है, अगर इसने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती।
आप याद रखिए कि जो भी हरकत आपके जीवन में हो रही है उसके लिए कोई और दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, आप स्वयं ही उसके लिए जिम्मेवार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल। कैसे भी करके इस बात को स्वीकार कीजिए। आप प्यार से मानिए या पिटाई होकर के मानेंगे या परेशानियों से आप सामना करके मानेंगे, लेकिन आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो किसी और के द्वारा नहीं। उन चीज़ों को आपने ही अट्रैक्ट किया है। अब कई लोग इसमें पूछते हैं, हम कई लोगों ने कमेंट किया है कितनी वीडियो में कि भाई हम क्यों चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, हमारे साथ कोई बुरी घटना घटे, हमारे साथ परिवार के साथ कुछ बुरा हो, ऐसा क्यों चाहेंगे? तो आप चाहेंगे नहीं, लेकिन आपने कोई ऐसे कर्म किए हैं कि अगर आपने किसी का नुकसान किया है, किसी को तकलीफ दी है, किसी को ऐसी पीड़ा दी है, तो वो पीड़ा को आपने इनवाइट किया है अपने जीवन में, जाने में या अनजाने में उस पीड़ा को आपने इनवाइट किया है। जो आप पीड़ा सामने वाले को देते हैं वैसी की वैसी पीड़ा आपके पास लौट करके आएगी। जैसी दी है वैसी ही लौट करके आएगी। जैसी दी है उतनी लौट करके तो आनी है और उससे ज़्यादा हो जाएगी ब्याज सहित, लेकिन कम नहीं होगी। इस बात को आप निश्चित कर लीजिए। इसलिए इस बात को आप निश्चित कर लीजिए, याद रख लीजिए। इसलिए इस नियम को आप स्वीकार कीजिए। यह है कर्म का सिद्धांत। और जो छठवां नियम है वो है लॉ ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन के नियम का मतलब है, इसका मतलब है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। अगर हम आपके प्रति बुरा करते हैं, आप किसी के प्रति बुरा करते हैं, तो वैसा ही आपके साथ होने वाला है। आप अलग नहीं हैं। जैसे आप ऐसा मान लीजिए कि आप अपने ही एक हाथ से और अपने शरीर के लिए कोई चोट पहुंचाते हैं, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को काट लेते हैं, अपने गाल में तमाचा लगा लेते हैं, कोई भी नुकसान करते हैं, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को काट देते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर एक आपका हाथ अपने दूसरे हाथ को धोखा दे, तो वो धोखा ऑटोमेटिक किसको मिला? आपको ही धोखा मिला। आपने एक हाथ से अपने ही दूसरे हाथ को पीड़ा दी है। यानी कि आपने अगर किसी भी व्यक्ति को पीड़ा दी है तो हम कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड रहते हैं। किसी को दी हुई पीड़ा और वो यूं की यूं आपके पास लौट करके आएगी, क्योंकि आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि ऐसा कोई कर्म नहीं किया, जैसे किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया और आपने मान लीजिए किसी से पैसे हड़प ले लिए किसी काम के लिए, और वो आप उससे दूर चले गए या वो व्यक्ति आपसे दूर चला गया, आपके जीवन से दूर चला गया और आपको लगा कि ये बात ख़त्म हो गई। तो ये बात ख़त्म नहीं हुई है। तो हमने जो दिया है, आपने जैसा दिया है, पैसा दिया है, जो भी दिया है, वो आपसे लिया जाएगा और ब्याज सहित आपसे लिया जाएगा। कभी नहीं लेगा कोई, तो कभी ना कभी आपको उसका ब्याज सहित चुकाना ही पड़ेगा। ये है लॉ ऑफ कनेक्शन। हम एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। एक यहाँ की दी हुई तकलीफ हमें कभी ना कभी वापस लेनी ही पड़ेगी। अब इस बात को आप स्वीकार करें, माने या ना माने, लेकिन सत्य यही है, आपके मानने और ना मानने से प्रकृति के नियम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियति का नियम यही है। अब नंबर 7 है फोकस का नियम, लॉ ऑफ फोकस। फोकस का जो नियम है, इसका मतलब ये है कि एक समय में एक ही चीज़ पर आप फोकस कीजिए। आप एक समय पर एक ही चीज़ पर फोकस कीजिए। कर्म के सिद्धांत में ये बात आती है कि अगर आपका फोकस एक साथ अगर बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो वो अपने कर्म से, अपने उसका जो लक्ष्य होता है, अपने लक्ष्य से वो भटक जाते हैं। एक ही चीज़ पर आप फोकस कीजिए। और आपके जीवन में 10 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप उस टाइम पर जो कार्य कर रहे हैं, उस टाइम पर एक ही चीज़ पर आप फोकस कीजिए। जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं कि इस काम से इम्पोर्टेंट, इस चीज़ से, इस व्यक्ति से और कुछ नहीं है, तो पूरा फोकस आप उसी पर कीजिए। इसका मतलब ये है कि पूरी फोकस के साथ, पूरे ध्यान से आप कर्म कीजिए। पूरे ध्यान से आप कर्म करेंगे, स्किप नहीं कर सकते। आप बाद में कोई बहाना नहीं कर सकते हैं कि अरे मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था कि ऐसा हो जाएगा, गलती से ऐसा हो गया है, मेरा ध्यान तो कहीं और था, गलती से मेरे से गलती हो गई है। तो ऐसा नहीं होता है।
और जिस व्यक्ति के साथ आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप इंटेंशन डालिए उसके ऊपर कि इससे इसका भला हो। जैसे मान लीजिए आप किसी को खाने के लिए देते हैं या आपकी कोई शॉप है, दुकान है, उस पर कोई ग्राहक आते हैं, तो आप जो सामान उसको दे रहे हैं, आप कुछ दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं, तो उसमें इंटेंशन डाल के दो, उसमें शुभ भावना डाल के दो कि इससे इस व्यक्ति का भला हो, इसका कल्याण हो जाए। केवल अपने फ़ायदे की मत सोचो, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, पहले उसके फ़ायदे के लिए सोचो, तो आपका फ़ायदा ऑटोमेटिक होगा। नंबर 8 है आदित्य का नियम। लॉ ऑफ गिविंग का मतलब है कि जिस चीज़ पर आप जितना विश्वास कर सकते हो, जिस व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हो, वो दीजिए, विश्वास कीजिए, और आप देंगे तो लौट करके आएगा। आप पहले देना सीखो। जो चीज़ आपको चाहिए, चाहे आपको प्यार चाहिए, आपको धन संपत्ति चाहिए, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, पहले वो हम देना सीखें, क्योंकि ज़मीन में जब एक बीज बोते हैं तब उससे कई गुना बढ़ कर के हमें मिलता है। तो पहला हमें देना सीखना चाहिए। भगवान से आप कुछ भी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, तो उससे पहले आप देना सीखो। जितना आपके पास है उसी में से कम दो। कई लोग कहते हैं पैसे की कमी है, तो भले आपके पास कमी है लेकिन फिर भी दो। आप 100 रुपये में से भले 1 रुपये दो। इसलिए बाबा के भंडारे में कहा जाता है ना, पहले भी कितने लोगों के ऐसे अनुभव आए हैं भगवान के भंडारे में कि जिनके पास कमी है तो वो एक एक आना, दो दो चार चार आने बचा करके, या अपने घर में से थोड़ा बहुत कुछ बचा के, थोड़ा थोड़ा आटा बचा के, एक एक मुट्ठी रोज़ आटा बचा के फिर 8 दिन में एक दिन ले जाते थे भंडारे में। उससे बहुत बरकत हुई इन लोगों की। किसी के पास कहीं ब्रह्मा भोजन है तो उसने 1 रुपया भी 2 रुपये भी दिए हैं तो उसका कि मेरा नमक लगा देना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बरकत होती है उसकी। आज आपके पास 100 रुपये हैं, 100 में से अगर आप एक भी दान करते हैं तो आगे चल के आप 500 कमाने के लायक बन जाएंगे। पहले शुरुआत आपके देने से होगी और जैसा आप दोगे वैसा ही आप पाओगे। तो शुरुआत आपको अपने देने से करनी है। लोगों से लेने की बात ना करके पहले आपको देने की बात करनी है। और नंबर 9 है लॉ ऑफ हेयर ऑफ नाउ। इसका मतलब है कि जो आपके पास है वो आज है, अभी है। अगर आपके पास्ट में भी आपने कोई गलती की है तो आप उसको पीछे जा करके नहीं सुधार सकते हो, उसको आपको अभी प्रेजेंट में आज ही और यहीं सुधारना होगा। और अगर फ्यूचर में भी आपको कुछ अच्छा पाना है तो अभी ही आपको उसके बीज डालने पड़ेंगे। जो कुछ भी है वो यही है। आपको अगर आगे अच्छा चाहना है तो अभी आपको उसका बीज बोना ही पड़ेगा। अब आप सोचते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, कहते हैं आगे चल के हम थोड़ी ये परिस्थिति ठीक हो जाए, फिर आगे चल के हम अच्छा मेडिटेशन करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छे से अच्छा करेंगे, मैं जब बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपका ऐसा सोचते सोचते ही समय निकल जाएगा। आप जैसे हो, जिन परिस्थितियों में आप अभी हो, जो परिस्थितियों में आपको डाला गया है, यही प्रेजेंट आपके लिए सर्वोत्तम है। ये है अभी आप करो। ये है कर्म के सिद्धांत का 9वां नियम। और 10वां जो सिद्धांत है लॉ ऑफ चेंज, परिवर्तन का नियम। 10वां नियम परिवर्तन का नियम है कि जब तक आप खुद को नहीं बदलते तब तक विश्व को नहीं बदल सकते हो। इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले कहा है कि स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। इसकी शुरुआत अपने आप से होती है और अपने घर से होती है। चीज़ें, परिस्थितियाँ तो बदलती रहेंगी, पहले आपको अपने आप को बदलना सीखना है, उसके बाद ही भविष्य बदलेगा, उसके बाद ही समय बदलेगा। इसलिए आपको बार बार मौका दिया जाता है अपने आप को चेंज होने का। और जब समय बदल जाएगा, थोड़े समय के बाद फिर आप बदल नहीं पाएंगे। अभी किया जा सकता है, बाद में नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अभी कीजिए, बाद में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए 11वां जो नियम है वो है मेडिटेशन, परमात्मा का ध्यान करना। ये भी आपके जीवन का एक नियम है जिसको आपको अपने जीवन में अपना करके चलना है।
भगवान का ध्यान करके, उसके नाम का जाप करके, मेडिटेशन करके, शिव बाबा को याद करके आप अपना कल्याण स्वयं अभी कर सकते हो, आत्मा की उन्नति कर सकते हो, आप अपनी आत्मा को पाप कर्मों से मुक्त कर सकते हो। और याद रखना, ये मौका आपको फिर बार बार कभी नहीं मिलेगा। यही मौका है, अभी जो परमात्मा ने जो समय दिया है संगम का, ये विशेष समय है आपको पुण्यात्मा बनने का, अपने पुरुषार्थ करने का। ये समय आपको फिर और कभी नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए आप याद रखिए कि ये मौका आपको फिर कभी भी बार बार नहीं मिलेगा। इसके लिए कहा जाता है कि चिड़िया चुग गई खेत है, फिर डंडा हिलाने से क्या फायदा, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा जब आपका समय निकल जाएगा। इसलिए समय के रहते हुए आप अपने कर्मों के इन 11 नियमों को, इन सिद्धांतों को अपने जीवन से समझिएगा और इन पर अपने जीवन में इनको लागू कीजिएगा। आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। ओम शांति।